हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कमल ज्ञान पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर आया हूं, जिससे अक्सर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट को सफलतापूर्वक किस देश ने लॉन्च किया? तो सही आंसर है इजराइल। अभी इजराइल ने ही ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। दोस्तों, यह सितंबर 2016 में ऑर्बिट में भेजे गए ओफेक 11 इजरायली जासूसी उपग्रह के बाद पहला सफल परीक्षण है। अब बात आ गई है इजराइल की। तो इजराइल की जो कैपिटल है वो एरूशलम या जेरूशलम है, और वहाँ की जो मुद्रा मुद्रा मतलब करेंसी इजरायली सेकेल, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो रेयूवेन रिवलिन है। थोड़ा अटपटा नाम है, रेयूवेन रिवलिन। और वहाँ के जो पीएम हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एनपीएनटी अनुरूप ड्रोन का सफलतापूर्वक उड़ान किस देश ने किया है? तो सही आंसर है बी, इंडिया। इंडिया ने ही एनपीएनटी अनुरूप ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बात करें भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ एनपीएनटी A200 रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम आरपीएएस कंप्लेंट ड्रोन उड़ान को क्विडिचिया इनोवेशन लैब्स और एस्टेरिया एरोस्पेस द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। यह ड्रोन उड़ान नागरिक उड्डयन MOCA और DGCA की व्यापक नीति के तहत मानव रहित एरियल व्हीकल UAV के उपयोग पर आधारित है, जो 1 दिसंबर 2018 को लागू की गई थी। अब बात करें नागरिक उड्डयन के राज्य मंत्री कौन हैं? तो हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो नागरिक उड्डयन के राज्य मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में ब्राज़ील ने एमाजोनिया वन उपग्रह को किसके सहयोग से लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, इसरो। अभी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ब्राज़ील के अमाजोनिया वन उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस उपग्रह को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV पर अगस्त 2020 तक मुख्य पेलोड के रूप में लोड किया जाएगा। इस उपग्रह को स्थानीय रूप से ब्राज़ील में डिजाइन और परीक्षण किया गया। यह पृथ्वी अवलोकन वाला पहला उपग्रह है। अब बात करें इसरो की। तो इसरो के जो निर्देशक हैं वो के सिवान हैं और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। अब बात करें अगर ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो ब्राज़ीलिया, और जो प्रेसिडेंट हैं वो जायरा बोल्सोनारो हैं, और जो करेंसी है वो रियल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? तो अभी चीन ने एप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। चीन ने अपने एक्सचेंज सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए एप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इस उपग्रह एप स्टार 6D को चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। किससे विकसित किया गया है? चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा इसे विकसित किया गया है। एप स्टार 6D वर्ष 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किया गया 18वां रॉकेट है। कौन सा रॉकेट है? 18वां रॉकेट है। अब बात करें अगर चाइना एरो स्पेस साइंस एकेडमी टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन कार्प का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? तो ये बीजिंग चीन में है, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो जो कियांग हैं। कौन है? जू कियांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत ने ATGM ध्रुवस्थ का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सही आंसर है ए, DRDO। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्थ का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। यह उड़ान परीक्षण ओडिशा के चांदीपुरम में एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया, और इसका जो विकास है ये विकसित किया गया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा। बात करें ध्रुवस्थ की, तो यह नाग हेलिना हेलीकॉप्टर का एक संस्करण है। अब बात आ गया है DRDO की। तो DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं, और उस जो DRDO है उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, चीन ने मंगल के लिए लॉन्च किया अपना पहला स्वतंत्र मिशन टाइनवेन 1। इस अंतरिक्ष यान का वजन कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर है आंसर नंबर बी, इसका वजन है 5 टन। दक्षिण चीन के हैनाथ
प्रोट स्थित वेसांग स्पेस लॉन्च सेंटर से चीन के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्च 5 रॉकेट के जरिए 5 टन वजनी अंतरिक्ष यान टिएनवेन को लॉन्च किया गया। दोस्तों, इससे पहले चीन ने 2011 में रूसी रॉकेट के जरिए मंगल ग्रह के लिए एक डेस्टिनी ऑर्बिटर लॉन्च किया था, लेकिन रॉकेट में आई खराबी के कारण मिशन फेल हो गया था। यहाँ बात आ गई है चीन की। तो चीन की जो कैपिटल है वो बीजिंग है और चीन के जो करेंसी है वो रेनमिनबी है और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो अभी रूस ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह उड़ान परीक्षण ततारस्तान के कजान बस विमानन केंद्र में किया गया। इसका उत्पादन 2021-22 के लिए निर्धारित किया गया है। बात आ गई है रूस की। तो रूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं और राजधानी मॉस्को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो अभी संयुक्त अरब अमीरात UAE परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बना है। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में बराक परमाणु संयंत्र की इकाई 1 को 31 जुलाई 2020 को चालू करने के बाद परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। अब बात करें इसको संचालित कौन किया, तो दक्षिण कोरियाई प्रौद्योगिकी जो अबू धाबी के अल धपरा क्षेत्र में स्थित है। यह 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। इससे UAE की लगभग 25% बिजली की ज़रूरत की आपूर्ति पूरी होगी। अब यहाँ बात आ गई है संयुक्त अरब अमीरात UAE की। तो UAE के जो प्रेसिडेंट हैं वो शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान हैं और जो कैपिटल है वो अबू धाबी और करेंसी दिरहम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो अभी इजराइल ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब बात आ गई है इजराइल की। तो इजराइल की जो कैपिटल है वो यरूशलेम और जो उसकी करेंसी है वो न्यू शेकेल है। बात करें PM की तो बेंजामिन नेतन्याहू। अब देख लेते हैं इजराइल के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो अभी हाल ही में तेल हबीब में एक स्टेट का नाम बदलकर रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम टैगोर स्टेट है। बात करें इजराइल के संसद की तो उसे नेसेट कहा जाता है और प्रेसिडेंट की बात करें तो रूवे रिवलिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अंतरिक्ष विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसलिए आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।